मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कितना उन्नत विचार है। मैं सच कहता हूं, आतंकवाद समेत जितनी समस्याएं हैं, एकात्म मानव दर्शन का जो विचार है आचार्य भगवान शंकर का, वो सारी समस्याओं का समाधान कर दे। जब ये कहिए तो काय का लड़ाई झगड़ा भाई, काय के मत मतांतर, काय का ऊंच नीच, कौन छोटा कौन बड़ा, कौन खरा कौन छोटा, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, सारी दुनिया ही एक परिवार है, ये उन्नत विचार। आतंकवाद की समस्या का समाधान आचार्य शंकर के दर्शन में है। आज मैं देखता हूं, कई बार मन में डर लगता है, एक तरफ ट्रंप साहब बोलते हैं इसको मिटा दूंगा उसको खत्म कर दूंगा, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति चिल्लाते मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, मैं तुम्हें मिटा दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, परमाणु शक्ति छोड़ दूंगा। होगा क्या दुनिया का? अरे इन समस्या का समाधान भी है तो आचार्य शंकर के दर्शन में है। ट्रंप हो या उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हो, किम जोंग, सब काय का भेद, काय को लड़ते हो, काय को झगड़ते हो, ऐसा दर्शन है ये। और इसलिए मेरे शहडोल के भाइयों, मेरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, मेरे देश के भाइयों, कोई भेदभाव नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम सब एक हैं। मनुष्य मात्र तो एक है, इसलिए सबका भला करो, सबका कल्याण करो, सब में उसी ईश्वर को देखो। ये संदेश एकात्म यात्रा देती है, सारे भेद भूल जाओ, सब एकात्म हो जाओ। सामाजिक समरसता का संदेश देने ये एकात्म यात्रा आ रही है। हम गिरिजन हो, वनवासी हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, सवर्णों, सामान्यों, पिछड़े हो, सब एक है मेरे बहनों और भाइयों, कोई भेद नहीं है। और ये सामाजिक समरसता का संदेश देने आचार्य शंकर का ये एकात्म यात्रा निकली है। लेकिन केवल यही ये विचार नहीं रुकता। आचार्य शंकर ने कहा मनुष्य मात्र में तो वो आत्मा है ही, लेकिन केवल मनुष्य में नहीं है, जीव जंतु पशु पक्षी उनमें भी वही आत्मा है। और इसलिए उस विचार को देखिए कि भारत में 10 अवतार माने जाते हैं सनातन धर्म में। उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में हुए, 12 अवतार मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, और 14 नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य के रूप में और आधा पशु के रूप में। मतलब क्या? उनको भी आत्मभाव से देखो। गौ हमारी, गाय हमारी माता है। 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता के अंदर है, उनको भी माता मानो। और अपने सनातन धर्म में अगर देवता को पुकारना हो, भगवान को पुकारना हो, अभी माँ का जिक्र, कंकाली मैया का जिक्र हो रहा था, अगर कंकाली मैया को, माँ परम्बा को, दुर्गे मैया को आर्त भाव से भक्त पुकारे तो काय पे बैठ के आती है? सिंह की सवारी करती हुई मेरी माँ आती है। और भोले शंकर औगरदानी फक्कड़ बाबा को पुकारो तो नंदी पे बैठ के चले आते हैं। और गणेश जी की पूजा करो तो मूषक की सवारी करते हुए आते हैं। कार्तिकेय को पुकारो तो मोर के वाहन पे बैठ के आते हैं। सरस्वती मैया को पुकारो तो हंस वाहनी है। नर्मदा मैया को पुकारो तो घूरे बगर की सवारी करती है। सारे देवता विष्णु भगवान को पुकारो तो आपको पता है गरुड़ पे बैठ के आते हैं। और लक्ष्मी मैया उलूक की सवारी करती है। इसका मतलब क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, ये इसका मतलब है। लेकिन केवल यही हमारा चिंतन नहीं रुकता और आगे बढ़ता है तो कहते पेड़ पौधों में भी तो कोई है। बड़ के पेड़ की पूजा, बट सावित्री का व्रत हमारी बहनें करती है, पेड़ की पूजा करती है। बट का पेड़, पीपल की पूजा हम करते हैं। अपने आंगन में तुलसी का पौधा रोपते हैं और रोज दिया जलाते हैं और जल चढ़ाते हैं। अगर मूर्ति नहीं हो और भगवान की पूजा करना हो तो सुपारी मूर्ति बन जाती है। सुपारी रखिए, पूजा करिए, वही गणेश और वही गौरी बन जाती है। नारियल परम पवित्र माना जाता है। भाव क्या? पेड़ों में भी वही आत्मा है। इसलिए जंगलों का नाश मत करो। पेड़ों का नाश हुआ तो तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। ये धरती रहने की लायक नहीं बचेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है पेड़ पौधे। इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा में दोनों तटों पर वृक्षारोपण किया। अगले साल भी 8 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे ताकि नर्मदा मैया में जल की धार बहती रहे, बढ़ती रहे और पेड़ हमें ऑक्सीजन देके जिंदगी देते रहे। उनमें भी वही आत्मा है। और केवल पेड़ नहीं,
नदियां जितनी है भारत में वो क्या है, जलवाहिकाएं नहीं है। हमारे लिए पवित्र माताएं हैं, गंगा सिंधु कावेरी यमुना चा सरस्वती, रेवा महानदी गोदा, ब्रह्मपुत्र पुनात्मान, ये सब पवित्र माताएं हैं क्योंकि जल देती है, जल ही जीवन है। और हिमालय क्या है, देवतात्मा, विंध्याचल की पूजा, गोवर्धन पूजा, सतपुड़ा की पूजा। कन्हैया ने क्यों कहा छोड़ो इंद्र को, गोवर्धन पूजो, प्रकृति की पूजा, क्योंकि उनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। उसमें भी वही आत्मा है। और केवल इतने ही नहीं, फिर हमने कल्पना की यार यहाँ का तो कंकर कंकर शंकर है, सबकी पूजा करो, सबको अपना मानो। और केवल यहाँ नहीं, पेड़ पौधे पर्वत ग्रह नक्षत्र तारे, सूर्य देवताभ्याम नमः, चंद्र देवताभ्याम नमः। सूरज हमें जीवन देता है, वो भी भगवान देवता है, उनकी पूजा करो। चंदा मामा दूर के, कुएं पकाए दूध के, आप खाओ थाली में, हमको भी दो प्याली में। कितनी मनोहारी कल्पनाएं भारत में, उनको भी देवता के रूप में माना। नवग्रह, ये कल्पना तो देखिए, मेरी बात को समझिए, एक ही चेतना सब में है तो दूसरा कोई है ही नहीं। और जब ये भान होता है तो सूरज में, चंद्रमा में, नदियों में, पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, पेड़ में, पौधों में, जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, मनुष्य मात्र में एक ही आत्मा है। तो काहे का भेदभाव, वही मुझ में है, वही तुझ में है, तो मैं और तू भी तो एक हुआ। हम में काहे का भेद है। और जब हम ये सोचते हैं कि वो मुझ में, वो तुझ में, तो मैं और तुम एक है, तो फिर अचानक उसे महसूस होता है कि जब वो मुझ में है तो मैं वही तो हूँ, मैं दूसरा कौन हूँ। फिर वो क्या होता, सो अहम, मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर वो क्या होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मे बिना परा, सत्य परमात्मा है, जगत मिथ्या है। और सचमुच में जब ये भाव आता है तो सारी उथल पुथल शांत हो जाती है। फिर वो उसको जान लेता है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। और फिर उसके मन से मंगल भावना उठती है, सबके कल्याण की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, केवल मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सारी उथल पुथल शांत हो जाती है। ऐसा दर्शन आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने दिया कि ये दर्शन जन जन तक नहीं जाना चाहिए। अद्वैत वेदांत का ये दर्शन भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्वानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कराएगा। उसे नर्मदा सेवा यात्रा में यह विचार आया कि ऐसे आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की भव्य प्रतिमा अमरकंटक में बनना चाहिए, लगना चाहिए, जिन्होंने ये दर्शन दिया। इसलिए 108 फीट ऊंची प्रतिमा उनकी वहां लगे। लेकिन प्रतिमा कौन बनाए? महाराज जी आपने सही कहा, अरे आशीर्वाद हो जाता तो वही बना देते, सरकार बना देती। प्रतिमा बनाना कोई बड़ा काम थोड़ी है। लेकिन केवल सरकार नहीं, समाज जुड़ जाए, जनता जुड़ जाए, सबका अंश उसमें लगे, सबका सहभाग उसमें हो। और वो कैसे हो? तो कई तरह के सुझाव आए, धातु इकट्ठी करो। अब धातु इकट्ठी के नाम पे हम घबरा गए। घबरा क्यों गए? पता है कि भाई अमरकंटक में कोई ने अंगूठी उतार कर दे दी, कोई ने कड़ा उतार कर दे दिया, कोई सोना दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है। मैंने कहा शिवराज जैसे कहाँ तक रखे रहे, कौन गिनते फिरेगा कि किसने सोना दे दिया, किसने चांदी दे दिया, कोई और कुछ दे दे, हिसाब ही रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कहा भैया ये सोना चांदी नहीं चाहिए, गांव भर का सहयोग हो। इसलिए एक कलश में छोटे से गांव की मट्टी भरो भैया, और वो कलश भेंट कर दो। ये सारे कलश में गांव की माटी आई है, ये कलश अमरकंटक पहुंचेंगे। और हर गांव की माटी जहाँ शंकराचार्य जी महाराज की मूर्ति लगेगी, वहां माटी डाली जाएगी आधार बनाने के लिए। एक गांव की नहीं, 53,000 गांव की माटी से, आप सबकी गांव की माटी से उसका आधार बनेगा। और ये कलश सब गलाएंगे, और गला के इस कलश को जो मूर्ति के निर्माण का काम होना है आधार का, वहां लगा देंगे। और अष्ट धातु की प्रतिमा लगेगी आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की। और अद्वैत वेदांत का ये विचार कि हम सब एक हैं, एक